वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर, कहा मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजा होना होगा। दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था, दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया? तालिबान से दिल का रिश्ता बताने वालों ने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा। कोयटा में इजलास से खिताब में मजीद कहा, ज़रार कंपनी ने जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मौसर एक्शन लिया, किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम अज कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बरस पड़े, कहा आसान है जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया, कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाली पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं, खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का वज़ीर दिफा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, वज़ीर दिफा को दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करते। हुकूमत के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। विफाकी हुकूमत की नाअहली से सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज के अफसर और जवान दिन रात अपने खून से कुर्बानियां दे रहे हैं। एक तबके से ने ऐसी गुफ्तगू की जिसको जुबान पर नहीं लाया जा सकता। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। कुर्बानियों की तकरीम ना करने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली से मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुसाफरों को यरगमाल बनाने और जानी नुकसान की मजम्मत करता है। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा करा दी गई। पीआईए के तैयारे की एक टायर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कराची से टेक ऑफ के वक्त टायर मुकम्मल थे। लाहौर में लैंडिंग के बाद एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से टायर का एक हिस्सा मिला। हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नहरें निकालना गैर आइनी और गैर कानूनी है। विफाक का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। क्या सहरा आबाद करने के लिए सारा इलाका बंजर कर देंगे? हैरत है, पंजाब पानी के मामले पर क्यों मुखालफत नहीं कर रहा। मालिक की इजाज़त तक पानी का एक कतरा लेने का हक नहीं। MQM और तहरीक इंसाफ की भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालफत। रहनुमा मुत्तहिदा साबिर कायम खानी ने कहा, सिंध हुकूमत को पानी के मसले पर कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के लोग खामोश नहीं रहेंगे। PTI लीडर शबीर कुरैशी बोले, शहरी और देही सिंध एक ही है। कराची में भी पानी नहीं। सिंध के पानी पर सौदा नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी का मसला हमारी बका का मसला है। ज़राअत और मवेशी तो दूर, पीने का पानी नहीं मिलेगा। कराची को पानी कहां से फराहम करेंगे। कालाबाग डैम की हिमायत करने वाले आज सड़कों पर घूम रहे हैं। टांग के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर हमला नाकाम। 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने कहा, खारिजियों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। गाड़ी में बैठे एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को कैंप के करीब उड़ाया। पाक फौज के जवानों ने 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राबितों का सुराग मिला। TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं।
अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत बड़ी कार्रवाई थी, अफगानिस्तान से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के नाम दरखास्त तहरीर कर दी। कहा मुलाकात न कराकर तौहीन अदालत की गई। SOPs के मुताबिक मुलाकातियों के नाम भी दिए गए। मुलाकात न कराना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। इक्तदार की जंग लड़ने वाले मुल्क की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाने की बातें किसने की? बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद माशाल्लाह की पैदावार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक साथ होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वुज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर अयाज सादिक बोले माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा KP हुकूमत को मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। सदर ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कैदी नंबर 804 को रिहा करो। सदर ने कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की। कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। MQM का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दहशतगर्दी मुल्क के खिलाफ साजिश है। दहशतगर्दों के लिए कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिले। फारूक सत्तार बोले APS पर हमले की तरह कौम को मुत्तहिद करना होगा। हुकूमत और अपोजिशन तय करे कि अगले 10 साल मुल्क को कैसे चलाना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में डिजिटलाइजेशन मुतारिफ कराने की सिफारिश 4 रुकनी कमेटी ने मुसविदा चीफ जस्टिस और जजेस को पेश कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़।